Morning. गुड मॉर्निंग Good morning एवरीवन। to everyone. गुड मॉर्निंग। ओके, तो सभी को गुड मॉर्निंग एंड चीयर्स। आज हम बहुत ही जबरदस्त अगले 40 मिनट एक बातचीत करने वाले हैं ना, एक अमेजिंग टॉपिक पे, जैसा कि आप सबको पता है। तो उससे पहले आपके पास आपका कोई भी एक एनर्जी ड्रिंक और आपकी डायरी एंड पेन होना चाहिए ना, क्योंकि हम काफी टाइम से, काफी लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से आ रहे हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेनिंग्स में बैठते हैं ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें शायद किसी का माइक अनम्यूट रह गया है। किसे? हाँ। अब शायद म्यूट है। तो हम जब डायरी देख के बैठते हैं ना, तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉइंट हो जो हम काफी टाइम से ट्रेनिंग ले रहे हैं या जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है वो पॉइंट हमारे ध्यान में नहीं था। तो वो हमारे इस बिजनेस में हेल्प करता है जब हम लोगों से मिलते हैं और लोगों को बताते हैं ना। तो जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा मेरे मेंटोर, हमारे गुरु सबके, पंकज शर्मा सर का, जिन्होंने मौका दिया और हम आज ये बातचीत करने वाले हैं। और आप सभी अपने अपने कोचेज के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि कोच के बिना हम यहाँ पे नहीं होते आज। हमारे कोच थे जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म से अवगत कराया, और आज हमारी फैमिली के लगभग 266, अभी 267, और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सर 267 लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और रोज हम यहाँ पे सुबह मिलते हैं ना, रोज मिलते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं। और उसके बाद में हम अपनी डाइट को फॉलो करते हुए एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद कौन कौन ऐसा है जिसको कोई भी रिजल्ट मिला हो, वो हैंडल्स करेगा? एक बार हैंडल्स कर सकते हैं कि जिसको यहाँ पे आके बहुत शानदार वाले परिणाम मिले? क्या बात है, हैंडल्स बढ़ते जा रहे हैं ना। 56। वाह। तो लगभग 100 के करीब बैंडेज हो गए, और अभी भी बढ़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे आने के बाद में हर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई रिजल्ट ना मिला हो। और रिजल्ट में दो चीज़ों का रोल है, आपको सबको पता है। जैसा कि मैं जब आया था तो मेरा भी जो गोल था वो था वेट लॉस का। और वेट लॉस करने के बाद में पता चला कि वेट लॉस तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो ठीक होते हैं। तो आज से 5 साल पहले जब मैं ज्वाइन हुआ था, सिर्फ एक ही टारगेट था, पेट बढ़ा हुआ था, तो ऐसा लगता था कि पेट कम कर लूँ खाली, और उसके बाद में ठीक है, बाकी तो हम अंदर से स्वस्थ है। लेकिन जब पेट कम होता है और जब वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, तो उसके बाद लगता है कि यार कुछ ना कुछ और इशू भी साथ साथ ठीक हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ छोटे मोटे जो भी हेल्थ इश्यूज है वो ठीक होते रहते हैं। उसमें दो चीजों का कमाल होता है। पहला, हमारी कंटिन्यूटी इन क्लब, क्लब में हमारे लगातार बने रहना, और यहाँ पे जो भी हमारे कोचेस सिखाते हैं लास्ट तक टिके रहना। और दूसरा, हमारा बेहतरीन सा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारे पास काफी तरह के न्यूट्रिशन है, हर एक मतलब बॉडी के, कहते हैं ना, बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हर एक तरह के न्यूट्रिशन है। और वो न्यूट्रिशन तब रिजल्ट देते हैं जब हम कोच के बताए अनुसार, हमारे कोच ने जैसा हमें गाइड किया उसके अनुसार हम उसको यूज करते हैं, उनको बहुत शानदार परिणाम मिलते हैं। और उसमें अगर हम अपना दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं यार, थोड़ा एक्स्ट्रा चला लें और उसको उस हिसाब से हम कम ज्यादा करें, तो वो न्यूट्रिशन उस तरह का परिणाम नहीं देता जिस तरह के आप चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे दो बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन है जो, और मैं इस न्यूट्रिशन से बड़ा प्यार करता हूँ, और मैं अपने आप को थैंकफुल समझता हूँ कि मुझे ये न्यूट्रिशन करने का मौका मिला और इस न्यूट्रिशन पे बात करने का मौका मिला। तो आप सब समझ गए होंगे कि सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, मतलब सारे बेस्ट न्यूट्रिशन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्यार करने वाले, जिसको प्यार करते हैं लोग, वो न्यूट्रिशन पे आज हम बात करने वाला हैं। तो आप सबके पास डायरी पेन है? एक बार शो कर सकते हैं? सर सुबह सुबह हम डायरी रखते नहीं ना, काफी सारे लोग हैं, लेकिन काफी सारे लोगों के पास है जिनके कैमरा ऑन है, और जिनके कैमरा ऑन होके वो सामने बैठे हैं, वो 100% डायरी के साथ बैठे हैं, और ये बहुत जबरदस्त बात है। तो आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती रहेगी, और साथ में मेरे पास एनर्जी ड्रिंक भी है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे बढ़िया जो बात है ना, वो ये है कि हर्बल लाइफ की शुरुआत जब करता है कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति जब क्लब में आके अपनी हेल्थ को जर्नी को स्टार्ट करता है, पहला न्यूट्रिशन जब जाता है उसके, वो एफएस के बाद में जो न्यूट्रिशन है वो है न्यूट्रिशन का किंग, है ना, न्यूट्रिशन का अमिताभ बच्चन बोल सकते हैं, फॉर्मूला 1 शेक। तो आज हम फॉर्मूला 1 शेक के बारे में बात करने वाले हैं, और ये सबको पसंद है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फॉर्मूला 1 शेक से जिसको कोई प्यार ना हो। हर व्यक्ति
न्यूट्रिशन की बात जब आती है ना, तो फॉर्मूला वन शेक सबसे पहले उसके दिमाग में आता है। और उसमें से भी 70% लोग ऐसे होते हैं जो एक ही फ्लेवर को प्यार करते हैं, वो है कुल्फी फ्लेवर, है ना। किस किस को पसंद है कुल्फी फ्लेवर? क्योंकि कोचेज उसमें क्या थोड़ा सा काजू की कतरन आती है, बादाम की, सॉरी। तो उस इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं ज्यादातर। बाकी ऐसा नहीं है, इसके जितने भी फ्लेवर है वो सारे टेस्टी है। हर एक व्यक्ति को इसके बारे में मैं बताऊंगा कि उस फ्लेवर को आपको चेंज क्यों करना चाहिए। इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब लोग क्या कहते हैं, जो स्टार्ट किया ना न्यूट्रिशन, पहले दिन जिस शेक को पिया उसी शेक के साथ स्टार्ट करके लास्ट टाइम तक उसी में चलते रहता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद हमें अपना फ्लेवर चेंज कर लेना चाहिए। और अगर आपके पास एफर्ट है तो आप हर दूसरे महीने आप इसको फ्लेवर को चेंज कर सकते हैं, आपके कोच से पूछ के। तो फॉर्मूला वन शेक क्या है, ये कैसे हमें फायदा करता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस में विस्तार से बात करने वाले, डिटेल में, है ना। तो फॉर्मूला वन शेक, जैसा आप सभी को पता है, एक मील रिप्लेसमेंट है ना। मील रिप्लेसमेंट है, जो एक पौष्टिक भोजन बोल सकते हैं। हर व्यक्ति यहाँ आने के बाद में, जब नया नया व्यक्ति ज्वाइन होता है ना, तो उसको जब फॉर्मूला वन शेक दिया जाता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्या ये दवाई है। लेकिन ये दवाई नहीं है, ये एक खाना है। ये एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारी बॉडी को चलाने के लिए, भगवान ने बॉडी बनाई ना, इसको चलाने के लिए कुछ पोषक तत्व चाहिए। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और कुछ पोषक तत्व चाहिए। हमारा जो बॉडी के जितने भी अंग है ना, वो पोषक तत्वों से मिलके बना है। हड्डियां जैसे कैल्शियम से बनी है, हमारी मसल्स जैसे प्रोटीन से बनी है। तो वो चीजें, पोषक तत्व हमें हमारे खाने से जब पूर्ति पूरी नहीं होती, जितनी बॉडी को चाहिए उतनी पूरी नहीं होती, तो हमें खाना चेंज करने की नीड होती है। और वो जब खाना चेंज करने की नीड होती है, उसी को बोलते हैं मील रिप्लेसमेंट। मतलब आपने अपने एक खाने को दूसरे खाने से बदला है। आप यहाँ पे जैसे राजस्थान या फिर उत्तर भारत की बात करें तो रोटी प्रसिद्ध है ना। लोग रोटी खाते हैं ज्यादा। लेकिन यही आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ तो वहां रोटी की जगह चावल खाते हैं। उन्होंने रोटी को रिप्लेस कर दिया जैसे चावल से। इसी तरह से जब हम हेल्थ की जर्नी में आते हैं, तो हेल्थ की जर्नी में जब अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? हल्का खाना खाओ ना, दलिया खाओ, दाल पियो, इस तरह के मतलब चीज देता है। वो भी मील रिप्लेसमेंट करवाते हैं। तो हम जब किसी हेल्थ की जर्नी में होते हैं, हम चाहते हैं कि लगातार अपनी हेल्थ को एंजॉय करें। और इस हेल्थ को एंजॉय करते हुए हम कभी भी बीमार ना पड़े आने वाले टाइम में। तो हम अपना मील रिप्लेसमेंट करते हैं दुनिया के नंबर वन मील के साथ, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला वन शेक। ये हमारे मील रिप्लेसमेंट के साथ साथ वेट मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये वेट मैनेजमेंट का हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि ये वेट को घटाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि फॉर्मूला वन शेक से वेट लॉस होता है। जबकि फॉर्मूला वन शेक के डिब्बे पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में सिर्फ वेट घटाना नहीं है, वेट बढ़ाना भी है। और वेट बढ़ाने और घटाने के बाद उस वेट को नियंत्रण में रखना भी है। आप हमेशा वेट को, आप कैसे अपने आइडल वेट को अचीव करके उसको बनाए रखेंगे, इसमें भी फॉर्मूला वन शेक का रोल रहेगा। लेकिन किस तरह से लेना है, उससे वेट गेन होता है और उसी से वेट लॉस होता है। और वो कौन बताएगा तरीका? आपके कोचेज। जब हमारे कोचेज हमें गाइड करते हैं और हमें बताते हैं ना कि आपको इस तरह से ये शेक लेना है, और उसी तरह से अगर हम लें तो हम इसमें वेट लॉस के लिए आए तो वेट लॉस हो सकता है। और इसी शेक से अगर हम वेट गेन करना चाहते हैं तो यही शेक हमारा वेट गेन करने में भी मदद करता है। ठीक है। इसमें क्या चीज है? इसमें हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, डाइटरी फाइबर मिलता है, जो हमारी भूख को भी कंट्रोल करता है और हमारी कैलोरी को मैनेज करता है। हम सिर्फ खाने से या फिर किसी और चीज से भी वेट लॉस कर सकते हैं, तो फिर फॉर्मूला वन शेक से कैसे करें? क्योंकि फॉर्मूला वन शेक आपको वो चीजें देगा, जैसे मैंने कहा ना कि बॉडी का हर एक अंग को नीड है न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की। और वो पोषक तत्व इसमें आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर को क्या करता है? एनर्जी देता है। फॉर्मूला वन शेक पीने के बाद में आप एक चीज फील करेंगे। रोटी खाने के बाद में इंसान को आता है नींद। वो चाहता है कि मैं 1 घंटे सुस्ता लूं। दोपहर का खाना खाने के बाद सबको थोड़ी देर में आधा घंटा, एक पौन घंटे के बाद में नींद आने के चांसेस रहते हैं। बॉडी लो हो जाती है। जबकि फॉर्मूला वन शेक उसका उल्टा है।
फॉर्मूला वन शेक लेने के बाद में आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी फील करती है, और आपको लगता है कि अब और ज्यादा घर के काम या फिर ऑफिस के काम या फिर और जो भी आप काम करते हैं उस काम में आपका ज्यादा मन लगता है। तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है, एनर्जी के लेवल को बूस्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कैलोरी पूरी मैनेज है। हम जैसे बात करें ना, तीन चीजें होती है हर एक खाने में, चाहे रोटी हो चाहे शेक हो चाहे कुछ भी हो। हर खाने में तीन मोटी मोटी तीन चीजें होती है। पहला होता है हमारा प्रोटीन, दूसरा होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा होता है फैट। इन तीन चीजों से मिलकर हर एक खाना बना होता है। अब अगर, और चौथी जो चीज है वो फाइबर है, फाइबर में कोई कैलोरी नहीं। तो ये तीन चीजें हैं जो एक बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। प्रोटीन कितना होना चाहिए? 30%। हमारी जो डेली की एनर्जी हम यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो कैलोरी, उसका 30%। कार्बोहाइड्रेट 40%, और 30% फैट हमें डेली का लेना चाहिए। तो वो है बैलेंस डाइट। अब हम अगर बात करें कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। इसी तरह से प्रोटीन है, उसमें भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। और हमारा जो फैट है उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है। ये सभी को पता है, जो क्लब में आते हैं रोज सुनते हैं क्लब में। तो 4 कैलोरी का मतलब है कि अगर हम रोटी की बात करें तो नॉर्मली जो घर में रोटी बनती है वो लगभग 20 से 25 ग्राम लोई की तो बनती है। एक रोटी 25 ग्राम में मतलब फुल्का बनता है। और गाँव में तो ये 50 ग्राम तक भी बनती है, मोटी रोटी बनती है। तो सोचो कि एक रोटी हमें कैलोरी देती है लगभग 100। उसके बाद में घी लगता है रोटी पे, ज्यादातर लोग घी लगाते हैं। तो अगर आपने 5 ग्राम या 10 ग्राम भी घी लगा दिया तो 9 कैलोरी होती है। तो आप सोचो कि 45 से 50 ग्राम आपने उस पर कैलोरी एक्स्ट्रा चिपका दी। तो एक रोटी आपको 150 से 150 कैलोरी के बीच में मिलती है। अब आपकी बॉडी को दिन भर में, एक आम इंसान, एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी पूरे दिन भर की जो प्रतिक्रिया क्रिया जो करते हैं हम, उसमें 1500 से 1600 कैलोरी सफिशियंट होती है। 1500 से 2000 के बीच में अगर आप कैलोरी लेते हैं तो बेस्ट है। क्योंकि हमारा जो बर्न करने का प्रोसेस है ना, हम जो जो भी कुछ करते हैं उसमें बर्न करने की कैलोरी उतनी बर्न होती है 1500 से 1600 के बीच। तो अगर हम जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी बर्न होती है तो हमारा वेट मैनेज रहता है। लेकिन ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो क्या होता है? वेट गेन होता है। और कम कैलोरी लेते हैं तो वेट, मतलब आइडियल वेट पे नहीं रह के अंडर वेट रहता है। तो हमें क्या करना होता है कि कैलोरी का ध्यान रखना होता है। हम ऐसा खाना खाएं जो कि हमें कैलोरी भी कम दे, और इसके साथ में हमारे बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पूरा करे। तो वो पूरा करता है हमारा फॉर्मूला वन शेक। इसीलिए मील रिप्लेसमेंट करा के वेट लॉस की जर्नी जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको, या वेट गेन की जर्नी स्टार्ट होती है, या हेल्थ इशू लेके कोई भी आप आते हैं क्लब में, तो आपके कोच, आपके जिसने भी आपको इनवाइट किया, वो आपको सबसे पहला जो मील रिप्लेस करवाते हैं वो आपका ब्रेकफास्ट करवाते हैं। और ब्रेकफास्ट में आपके ऐड करवाते हैं मील रिप्लेसमेंट के रूप में शेक, फॉर्मूला वन शेक। फॉर्मूला वन शेक आपको पता है, फॉर्मूला वन शेक जहां बनता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 300 ऐसी लैब है जहां पे टेस्टिंग होता है। 300 लैब है जिसमें से टेस्टिंग होके आता है। ये लोग कई बार हम कहते हैं ना, सर हमने थोड़े दिन के लिए बंद किया, मेरे को थोड़ा कोई हेल्थ इशू हो गया, मेरे डॉक्टर ने मना किया है। ये ऐसी एक सवाल सुनने को आता है, ऐसा मतलब एक बात सुनने को आती है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया है, इसको डॉक्टर और साइंटिस्ट की टीम ने ही बनाया है। तो कोई भी डॉक्टर अपने द्वारा बनी हुई चीजों को मना नहीं कर सकता। फॉर्मूला वन शेक इस धरती पे सांस लेने वाला कोई भी प्राणी ले सकता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आप उसके साथ नहीं, कई बार होता है ना कि सर हमारी कोई मेडिसिन चल रही है उसके साथ हम ले ले क्या, पहले हम मेडिसिन खत्म कर लूँ बाद में स्टार्ट कर लूँ क्या शेक? ऐसा नहीं है। फॉर्मूला वन शेक आपका नॉर्मल एक खाना है। जैसे आप अ, रोटी खा सकते हैं अगर आप किसी भी दवाई के साथ, तो आप ये तो खा ही सकते हैं। शेक तो आप नॉर्मली खा सकते हैं क्योंकि ये एक तो लिक्विड के फॉर्म में है, और दूसरा ये इसमें कम कैलोरी है। तो ये आपके लिए बहुत गुणकारी फायदेमंद रहता है। अगर हम इसको रोज सेवन करते हैं तो हमारा जो ब्लड लिपिड प्रोफाइल है ना उसमें सुधार होता है। ये वेट लॉस में कैसे मदद करता है मैं आपको बताता हूँ। जब डेली का हम इसको कंजेप्ट करते हैं तो इसमें क्या है कि 3 चम्मच, 3 स्कूप बताया जाता है हमारे को, है ना, हर एक मील में 3 स्कूप शेक। 3 स्कूप का मतलब 25 ग्राम फॉर्मूला वन शेक। अगर हम 25 ग्राम फॉर्मूला वन शेक डेली का अगर ले रहे हैं, डेली का अगर ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी ब्लड लिपिड प्रोफाइल है उसमें सुधार होता है। ब्लड लिपिड प्रोफाइल में जब सुधार होगा तो हमारे फैट सेल्स है वो कम बनेंगे। हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट सेल है वो बर्न होंगे। और फैट जब बर्न होंगे तो हमारी बॉडी से फैट लॉस होता है। इसीलिए इसको वेट मैनेजमेंट के रूप में
इस्तेमाल किया जाता है, और ये दुनिया का नंबर वन है। आप गूगल करेंगे कहीं भी, आप कहीं भी अटकते हैं तो क्या करते हैं, किससे पूछते हैं? हमारे पास मोबाइल में क्या है, एक चीज है, गूगल। और गूगल पे जाके हम करते हैं, गूगल ये बताओ। आजकल चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी पे पूछते हैं। तो आप गूगल या चैट जीपीटी पे पूछेंगे ना कि दुनिया का नंबर वन मील रिप्लेसमेंट कौन सा है, भारत का नहीं, राजस्थान का नहीं, या आप हरियाणा पंजाब का नहीं, आप पूछो दुनिया का नंबर वन, तो आपको दुनिया का नंबर वन मिलेगा, फॉर्मूला वन हर्बल लाइफ का फॉर्मूला वन शेक, ये मील रिप्लेसमेंट मिलेगा। अब कई चम्मच कई, अभी एक नीचे मैसेज आ रहा है, सर 2 चम्मच लेते हैं। आप चाहे तो आधी रोटी भी खाते हैं कोई, चाहे तो एक रोटी भी खाते हैं, आपकी बॉडी के लिए कितनी जरूरी है उस पर डिपेंड करता है। आपकी हर एक फॉर्मूला वन डिब्बे पे आपको पूछने की नीड नहीं है, हर एक जो डिब्बा देखेंगे ना आप, इसके पीछे साफ लिखा हुआ है। ये आप अगर वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो 2 टाइम शेक और 1 मील आपका। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो 3 टाइम शेक और वन आपका, 2 टाइम के आपके मील जो घर के हैं, सुबह का ब्रेक, दोपहर का लंच और शाम का डिनर, वो साथ में लेके आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। अगर आपको वेट मैनेज करना है, मतलब अपना वेट लॉस करना ना, तो ना वेट गेन करना, तो मैनेज करना है, तो आप इसका 1 टाइम इसको कंजेप्ट कर सकते हैं, और बाकी आप अपने जो मील ले रहे हैं करके वो ले सकते हैं। अब इसमें 3 चम्मच क्यों बताया कंपनी ने, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की भी नीड होती है, और इसमें भरपूर मात्रा में सोय आइसोलेटेड प्रोटीन है। सोय आइसोलेटेड प्रोटीन जो हमारी बॉडी में जाके हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है। अगर हम इसको 2 चम्मच करते हैं तो हमारे को प्रोटीन जितनी बॉडी में चाहिए उतना प्रॉपर रूप से मिल नहीं पाता, क्योंकि ये 2 टाइम अगर हमने मील लिया, तो हम, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है जो 50 किलो से कम का होगा, मुश्किल से कोई 1 या 2 व्यक्ति हो सकता है जो 50 किलो से कम है। तो हमारी बॉडी को 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। और अगर हम जिम वगैरह करते हैं तो 1 किलो पे लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो हम अपने जोड़ेंगे ना घर पे, घर के खाने को लेके इस शेक को साथ में, तो आप देखेंगे कि उतना प्रोटीन हमारी बॉडी में पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए 3 चम्मच जब लेते हैं तो एक तो हमारे को 9 ग्राम इसमें बहुत बेहतरीन वाला उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन मिल जाता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है इसमें। और हाई क्वालिटी प्रोटीन जब इसमें 9 ग्राम मिल रहा है, वो आपको एक स्कूप में 3 ग्राम मिलेगा। तो आप 3 स्कूप जब लेते हैं एक मील में, तो आपको 9 ग्राम इसमें प्रोटीन मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें 19 तरह के आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं रोज के। हमारी बॉडी में छोटे छोटे ऐसे पोषक तत्व है, ऐसे खनिज है जो डेली को चाहिए होते हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है ना, जिंक है, ये हमारी बॉडी, मैग्नीशियम है, ये हमारी बॉडी को डेली चाहिए, और एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए। वो हम अपने खाने से पूर्ति नहीं कर पाते। इसीलिए जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सबसे पहले अगर किसी भी बीमारी को लेकर अगर हम एडमिट हुए तो सबसे पहले क्या लगता है, ग्लूकोज लगता है, और उसके बाद में कुछ इंजेक्शन लगते हैं उसके साथ, और फिर डॉक्टर देता है मल्टीविटामिन की टैबलेट। तो इसमें आपको रोज के वो मल्टीविटामिन मिल रहे हैं। अगर हमें घर के खाने से मल्टीविटामिन पूरे करने हैं तो 8 अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे बॉडी को जितने विटामिन एंड मिनरल चाहिए वो पूर्ति होता है। लेकिन इसमें, इसकी एक डाइट में ही हमें 19 विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन A B C D E, और उसके बाद में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, है ना, जो भी हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे के सारे इस पे लिखे हुए हैं, पूरे वो मिल जाते हैं। तो ये जबरदस्त है, और एक्सपर्ट की टीम द्वारा तैयार किया गया है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। अब हम इसको बात करें कि ये क्यों बेस्ट है, ये दुनिया का नंबर वन क्यों बना, है ना। तो दुनिया का नंबर, आवाज कट रही है बीच में। मेरे सामने रिया मैम बैठे, रिया मैम आवाज आ रही है, करण सर आ रही है, ओके। तो हम कहते हैं ना, हम रोज बात करते हैं कि हमारा दुनिया का नंबर वन, और गूगल भी कहता है दुनिया का नंबर वन। तो दुनिया का नंबर वन क्यों है ये बाकी जो न्यूट्रिशन कंपनी के न्यूट्रिशन है इससे अलग कैसे है। तो सबसे पहला, आप लिख सकते हैं, आपको किसी को बताना भी हो ना कि आप नंबर वन अगर चैलेंज करते हैं कि हमारा उससे एक नंबर वन है, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले एक, तो ये लो जीआई फूड है, जो सभी जानते हैं। इस पे क्या है कि एक मार्का लगा हुआ गवर्नमेंट का, है ना, क्योंकि ये जितने भी न्यूट्रिशन बने या कुछ भी बने तो वो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उससे अप्रूव्ड होके आते हैं। तो इस पे लो जीआई का एक टैग लगा है। वो लो जीआई क्या है, लो जीआई का मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो खाने होते हैं वो बेस्ट होते हैं। हर एक खाने का एक इंडेक्स तय है, नंबर तय है कि इस खाने का इतने नंबर होने चाहिए। और आपको एक मजे की बात बताऊं
किसी भी फूड को ग्रेड देने के लिए 0 से लेकर 100 तक की ग्रेड दी जाती है। और ग्रेड का मतलब है कि वो ग्रेड क्यों दी जाती है? हमारी बॉडी में कोई भी खाना जाता है, वो जाके ब्लड शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे शुगर लेवल को हाई करता है ना, स्पाइक करता है। और अगर कोई ऐसा खाना है जो तुरंत जाते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे को शुगर होने के ब्लड शुगर होने के चांसेस ज्यादा रहता है। और अगर 0 से लेकर 100 तक के नंबर में मैं बात करूं, तो अगर किसी खाने को 100 नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब वो प्योर रूप से ग्लूकोज ही है, और वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। लेकिन जितने कम नंबर मिलते हैं, आप, गवर्नमेंट की एक संस्था है जो जीआई टेस्ट करती है, उसके अनुसार किसी ऐसे फूड को 55 से लेकर कम नंबर मिले, वो खाना बेस्ट होता है। तो हमारे खाने को 20 मार्क्स मिले हैं, यानी कि आप एक चीज सोचो, 55 तो बहुत हाई है, हमारे को 20 मिले, ये एक्सीलेंट है। मतलब ये हमारे दुनिया का नंबर 1 मील इसीलिए है क्योंकि इसका जीआई बहुत कम है, जो शुगर पेशेंट के लिए भी ये बेस्ट वरदान है। कई बार कहते हैं लोग कि सर इसमें थोड़ा मीठा है, हम शुगर वालों को दे सकते हैं क्या? इसमें नेचुरल स्वीटनर है, और इस शुगर वालों के लिए तो रामबाण है। आप अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यू फार्मूला 1 और मल्टीविटामिन प्लस फाइबर देंगे, तो उसके शुगर लेवल में भी आप देखेंगे कि जो शुगर व्यक्ति जिसको शुगर है ऑलरेडी, तो उसके शुगर लेवल में भी कमी आएगी, और वो धीरे धीरे वो जो टैबलेट जिसकी भी चल रही है वो बंद होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि हम किसी तरह का ये क्लेम नहीं करते, लेकिन इसकी जो जीआई है वो इसको इससे बेस्ट बनाती है, जिसके कारण ये परिणाम मिलता है। और उसका जो लाइफस्टाइल चेंज होता है क्लब में आके, उसके कारण उसको ये परिणाम मिलते हैं। दूसरा, इसका जो पीडीकास वैल्यू है वो 1 है इसकी। पीडीकास वैल्यू क्या होती है? प्रोटीन डाइजेस्ट, जो एक आपका नंबर देती है ना, प्रोटीन की गुणवत्ता जानने के लिए एक नंबर मिलता है, और ये भी टेस्टिंग लैब में होता है। वो गुणवत्ता जानने का जो नंबर है, उस नंबर पे सबसे हाईएस्ट जो प्रोटीन होता है, जब सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है, उसको 1 नंबर मिलता है। एक के बाद बाकी सबको, किसी को 0.6, किसी को 0.5। ये जिम के जो भी प्रोटीन आते हैं ना, वो 0.1 2 के बीच में होते हैं। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला 1 है, उसको पीडीकास का नंबर मिला है 1। और 1 नंबर क्यों मिला? क्योंकि इसमें ऐसा प्रोटीन है जो हर एक उम्र के व्यक्ति को डाइजेस्ट हो जाता है। आप एक चीज देखेंगे, आपका कोई एक ऐसा गेस्ट है जो 70 साल का है, उसको आपने शेक दिया, उसको भी पच जाता है। आपका कोई घर में बच्चा है, अगर उसने भी शेक पी लिया, जैसे मेरे घर में मेरी बेटी है 2 साल की, और मैं जब शेक पीता हूँ तो मेरे से छीन लेती है, और 2 3 घूंट तो वो पी लेती है, तो उसको भी वो शेक पचता है। और एक 70 साल 80 साल का व्यक्ति अगर पी रहा है, उसको भी वो पच जाता है। लेकिन अगर आप बात करें दूसरे खाने की, जैसे हम नॉर्मली हम जब जो खाना खाते हैं, रोटी की बात करें, तो रोटी में क्या है? रोटी अगर एक जवान व्यक्ति है तो 3 से 4 रोटी खा लेता है। लेकिन अगर 25 26 साल का या 30 साल का व्यक्ति है, वो आराम से खा लेता है 3 4 रोटी, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, पच जाती है। लेकिन क्या 70 साल का व्यक्ति 4 रोटी खा के पचा लेगा? हर व्यक्ति नहीं पचा सकता 70 साल का। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी की जो पावर है ना, वो 70 साल के व्यक्ति की, वो इसको पचाने की नहीं होती है। ठीक है? तो इसलिए इसमें जो प्रोटीन है वो इतना जबरदस्त है, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्रोटीन है। तो हर 2 साल का मेरा जैसे बच्चा पीता है, तो उसके भी डाइजेस्ट होता है, एक 100 साल का अगर व्यक्ति पी ले तो उसको भी। इसीलिए दुनिया का नंबर 1 है, और ये दूसरे प्रोटीन से इसको अलग बनाता है। इसकी जो पीडीकास्ट वैल्यू है वो 1 है, जो कि हाईएस्ट होती है। पीडीकास्ट का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिविटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। स्कोर मिलता है हर एक प्रोटीन को, जांच की जाती है लैब में, और उसके बाद उसको स्कोर दिया जाता है। और ये जांच कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है, जो कि प्रोटीन की क्षमता कितनी है और कैसा स्टैंडर्ड का प्रोटीन है, उसके अनुसार उसको नंबर देता है। तो आप इस सेक के डब्बे पे उठा के देखेंगे ना, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडी कास वैल्यू 1। 1 का मतलब सबसे बेस्ट, हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू मिली हुई है, इसीलिए ये दुनिया का नंबर 1 मील है। इसके अलावा और क्या कर सकता है? इसके अलावा और क्या है जिसकी वजह से ये अलग बनता है? इसके अलावा इसमें 19 तरह के विटामिन एंड मिनरल्स हैं। मतलब पहले 18 थे, कंपनी ने देखा कि एक आधा और चाहिए शरीर शरीर को, जैसे जैसे मौसम बदलता है, कुछ नई नई चीजें बीमारियां आती है, तो कुछ और विटामिन मिनरल्स हमेशा इसमें अपडेशन होता है ना? तो अभी 19 तरह के विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। और इसका जो जीआई टेस्ट है, वो ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय है एक, जहां पे किया जाता है, जो कि, और उसका जो टेस्टिंग करने का मेथड है वो अंतरराष्ट्रीय मेथड पे इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है? तो ये ISOI मेथड से इसको टेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसको लो ये फूड बोला गया, लो ये ग्रेड दिया गया है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत में कोई भी खाना बनता है तो उसको फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ये फूड है। आप किसी भी हर्बल लाइफ के किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लीजिए, किसी भी न्यूट्रिशन को उठा के देख लीजिए। इसी तरह से अगर हम बात करें शेक की, तो शेक के ऊपर भी आपको एफएसएसआई की मोहर मिलेगी। यानी कि एक प्योरली खाना है, ना कि किसी तरह की कोई दवाई या केमिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक प्योरली खाना है जो हर एक व्यक्ति की नीड है। तो ये हमारे खाने को बाकी सब खाने से अलग करता है। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर है, आप सभी को पता है। हम अगर दूसरे खाने की बात करें तो हमें एक ही तरह का स्वाद हमें रोज लेने को मिलता है। अगर ब्रेकफास्ट की बात करें, कोई परांठा खाता है मान लो, तो एक ही तरह का परांठा मिल सकता है, आलू का प्याज का जैसा भी लो, लेकिन आटा तो एक ही तरह का स्वाद देता है। आलू अलग थोड़ा टेस्ट दे सकता है, लेकिन स्वाद अलग है ना, नहीं हो सकता। लेकिन हम ब्लेस्ड है कि हम फॉर्मूला वन शेक का ब्रेकफास्ट करते हैं। कौन कौन करता है? एक बार मैं हैंड डाउन करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन फॉर्मूला वन शेक का ब्रेकफास्ट करता है आपने। किसका ब्रेकफास्ट फॉर्मूला वन शेक होता है? देखो रिया मैम दिखा रहे हैं, मेरे पास भी है मेरा फॉर्मूला वन शेक। और मुझे इसको अभी, कितना इजी है ना, डाला शेक और इसमें घोला और बन गया। जबकि दूसरा कोई ब्रेकफास्ट बनाना हो तो गैस जलाओ, चूल्हा जला के सबके पहले उसके तैयारियां करो, और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनता है। और उसके अंदर बहुत सारी मेहनत, और उसके बाद में बर्तन खराब होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मेहनत लगती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बर्तन खराब होता है और बहुत जल्दी इसमें बन भी जाता है। तो इसमें 9 फ्लेवर आते हैं। दिन कितने होते हैं वीक में 7 दिन होते हैं। आप रोज का एक फ्लेवर भी पिए ना, तो अभी 9 फ्लेवर है, 2 फ्लेवर बच जाएंगे। तो आप मतलब रोज के अलग अलग टेस्ट के चेक कर सकते हैं इसमें 9 फ्लेवर कौन से हैं। सबसे ज्यादा जो आप में से लोग पीते होंगे, या हमने जब सबसे ज्यादा शुरुआत की थी, तो कुल्फी से करते हैं। कुल्फी फ्लेवर दुनिया का नंबर 1 बिकने वाला शेक। दूसरा फ्लेवर आता है इसमें मैंगो, फिर चॉकलेट, फिर पान फ्लेवर, वनीला, ऑरेंज, क्रीम, रोज खीर, स्ट्रॉबेरी और बनाना। ये 9 फ्लेवर है। तो जबरदस्त है, इसीलिए ये दुनिया का नंबर 1 है, क्योंकि इतने सारे फ्लेवर है और इतना सारा टेस्टी एंड हेल्दी मिलेगी। ठीक है। तो ये दुनिया को बाकी अलग। अब कैसे इसको यूज करें? एक नीचे में से ज्यादा सर हम 2 चम्मच लेते हैं। आप 2 चम्मच ले, 1 चम्मच ले, 4 चम्मच ले, वो आपके कोच ने जैसा बताया उसके अनुसार, आपकी बॉडी की नीड के अनुसार। लेकिन फॉर्मूला वन शेक का प्रोटीन हम पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है। प्रोटीन के ऊपर देखेंगे ना, तो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन लिखा, मतलब हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। किसी के शेक के साथ 2 चम्मच हो सकता है, किसी के शेक के साथ 1 चम्मच हो सकता है। लेकिन शेक के अंदर पर्सनलाइज नहीं लिखा हुआ है। शेक फॉर्मूला वन है, यानी कि ये ऐसा मील है जो सभी के लिए एक समान होता है। और कितना? 3 चम्मच होता है। ठीक है। एक जो डिब्बा होता है वो लगभग 20 शेक बनाता है। जो 500 ग्राम का मील होता है ना, वो 20 शेक बनते हैं उसमें। अगर सुबह शाम कोई कंजप्ट करता है तो 10 दिन चलता है वो। आप में से काफी सारे लोग होंगे, सर हमारा तो 2 महीने चल जाता है। तो इसका मतलब आप शेक पी नहीं रहे, आप सूंघ रहे हैं, इसलिए आपका रिजल्ट दूसरों से बेहतर नहीं है। और अगर आपका रिजल्ट बेहतर करना है, तो आप इसको कंटिन्यू 2 टाइम मील में लें, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। ठीक है। और अभी हमारे पास गुड न्यूज, पहले हमारे पास क्या था कि 15-20 दिन, 15 दिन में शेक खत्म हो जाता था। अभी एक टाइम जो भी शेक ले रहा है ना, उसके लिए कंपनी ने पूरे मंथ का एक डिब्बा बना दिया। मतलब एक बड़े फ्लेवर, बड़े उसमें भी आने लग गया हमारे पास, जो हमारे को 30 शेक उसमें मिलते हैं। यानी अगर हम एक शेक रोज का भी पिए तो 30 दिन चलता है, और अगर 2 पियेंगे तो ये 2 डिब्बों में आपका पूरा महीना चल जाएगा। लेकिन छोटे वाले 2 डिब्बों में पूरा महीना नहीं चलता है, उसमें 20 दिन ही होता है, 20 से 25 दिन के बीच होता है। तो अगर आप पूरा महीना चला जाए, तो बड़ा जो 750 ग्राम का आता है, उसमें 2 डिब्बों में आपका पूरा महीना निकल सकता है। ये आपके, अच्छा, एक जो अलग तरह की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। आप में से काफी सारे लोगों को शायद पता होगी या नहीं भी है, मुझे नहीं पता। इस शेक की वैलिडिटी कितनी होती है? मतलब ये बेस्ट बिफोर होता है, एक्सपायरी कभी नहीं होती है। एक्सपायरी होती है मेडिसिन की। और जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो होते हैं बेस्ट बिफोर, मतलब इससे पहले लेंगे तो जबरदस्त परिणाम। और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको अगर रख लेते हैं या फिर आप एक्सपायर कर देते हैं, मतलब इसको बेस्ट बिफोर की तारीख निकली है, उसके बाद भी खा सकते हैं, पर तो उस तरह का परिणाम नहीं मिलता। इस शेक के बारे में जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं, जिन्होंने इसको बनाया, उसका उनका ये मानना है कि अगर आप जब इसकी सील ऊपर ओपन करते हैं ना, जब आप अपने घर पे ले आए और आपने इसको यूज करना शुरू किया, तो उसके बाद ये 30 दिन में इसका कंजप्शन होना चाहिए। 30 दिन से 31वें दिन अगर ये चलता है तो आपको उतना फायदा नहीं देगा जितना मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको सील खोली नहीं, इसका पैक बंद है, तो आप इसको 2 साल तक कंजप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक हमारा शेक ऐसा है जो 2 साल तक नहीं है, 1.5 साल ही उसको कंजप्ट कर सकते हैं।
वो कौन सा फ्लेवर है आप लिख सकते हैं नीचे, मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को उस फ्लेवर के बारे में पता है। उसके जो 8 फ्लेवर है ना, उसकी वैलिडिटी है 2 साल। 8 फ्लेवर है, उसकी वैलिडिटी है 2 साल। लेकिन रोज खीर है जो 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। मतलब रोज खीर एक ऐसा फ्लेवर है जो 1.5 साल के साथ आता है, और पान जब लॉन्च हुआ था तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता था। अभी उसके अंदर और सुधार किया कंपनी ने, और उसको 2 साल की वैलिडिटी के साथ दिया है। तो ये आप एक आपके लिए एक अलग से नॉलेज है, हालांकि इसकी आपको नीड नहीं है, क्योंकि हमारे तो 2 साल चलाना ही नहीं है हमें, तो है ना रोज। मेरे घर पे शेक लगभग 6-7 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे फैमिली में सारे हम शेक ही पीते हैं ब्रेकफास्ट में। तो हमें तो चिंता करने की नीड ही नहीं है। जो कंटिन्यू ज्यादा मात्रा में रखते हैं या फिर पूरा फैमिली का यूज करते हैं, कई बार बीच में बंद कर देते हैं, उनके लिए ये बात थी। ठीक है। तो अभी इस शेक को आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है। और इस शेक को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। यूज करने का तरीका सीधा सा है। 3 चम्मच आपका फॉर्मूला 1 शेक, उसके साथ प्रोटीन आपको जितना आपके कोच ने बताया, चाहे आप 1 चम्मच का लें प्रोटीन, चाहे आप 2 चम्मच का लें, आपकी बॉडी में कितनी नीड है, चाहे आप 3 चम्मच भी प्रोटीन ले सकते हैं, तो उसके अनुसार। और उसके बाद में आपका स्किम्ड मिल्क यूज करना चाहिए। कभी भी हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो फैट वाला दूध नहीं यूज करना चाहिए, स्किम्ड मिल्क, यानी कि ऐसा दूध जो इसके अंदर से फैट की मात्रा पूरी तरह से गायब हो, और ठंडा गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध, वो दूध, उस दूध में आपको शेक बनाना होता है। लेकिन अगर हम वेट लॉस की जर्नी में हैं और हम और कैलोरी कम करना चाहते हैं, तो दूध को हटा के आपको उसमें ऐड करना होता है आपका शेक मैट। पानी के अंदर आप शेक बनाते हैं तो शेक मैट ऐड कर सकते हैं। शेक मैट, जैसा कि नाम से पता, शेक मैट क्या होता है? मेट का मतलब साथी, शेक का मतलब फॉर्मूला 1 शेक, यानी कि शेक का साथी। ऐसा प्रोडक्ट जो शेक के साथ मिलके शेक के जो टेस्ट है उसको 100 गुना बढ़ा देता है। आप दूध में बना के देखिए और आप शेक मेट में बना के देखिए, आपको शेक जो है ना, प्यार हो जाएगा शेक मेट के साथ। आप एक बार शेक मेट के साथ पियेंगे ना, तो आप दूध के साथ पीना बंद कर देंगे। और शेक मेट क्या है? शेक मेट दो चीजों का मिश्रण है, इसमें मेन दो इंग्रेडिएंट है। पहला आपका प्रोटीन, सोया प्रोटीन, और दूसरा स्किम्ड मिल्क, मिल्क पाउडर है ना, मिल्क का पाउडर, मतलब बड़े बच्चों का दूध है ये, ऐसा कह सकते हैं, एडल्ट है ना, बड़े बच्चों का दूध। तो इसको आप अगर डेली अपने शेक के साथ इसको कंजेप्ट करते हैं, तो एक तो शेक का टेस्ट बनता बढ़ता है, दूसरा इसके अंदर लो फैट है। आप इसमें 2 चम्मच अगर एक ऐड करते हैं ना शेक शेक मेट के, तो सिर्फ 1 ग्राम फैट मिलता है इसमें, 2 चम्मच में सिर्फ 1 ग्राम फैट। लेकिन अगर आप दूध की बात करें, तो दूध में आप देखेंगे 1 कप अगर दूध मिलाते हैं, 300 अगर ml दूध के अंदर जब शेक लेते हैं, तो 100 ग्राम में आपको लगभग 7 से 8 ग्राम फैट मिल जाएगा। तो 300 ग्राम अगर दूध लेंगे तो लगभग आपको 25 से 30 ग्राम फैट एक्स्ट्रा बॉडी में जाएगा। जबकि आप अगर 2 चम्मच शेक मेट के मिलाते हैं तो मात्र 1 ग्राम फैट जाएगा। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि हम शेक मेट में लेते हैं तो वेट लॉस, कई बार होता है ना कि हम बीटीसी वगैरह में होते हैं या कोई वेट लॉस ज्यादा तेजी से करना होता है, तो हमारे कोच कहते हैं आप दूध की जगह पानी प्लस शेक मेट में बनाइए। जब हम शेक मेट में बनाते हैं तो इसीलिए हमारा वेट लॉस जल्दी होता है, क्योंकि हम और एक्स्ट्रा फैट को कम कर देते हैं। टेस्टी तो बनाता ही है, इसके अलावा इसका जो प्रोटीन है आइसोलेटेड प्रोटीन है, और ये भी लो जीआई फूड है। शेक मेट के अंदर गुड न्यूज ये है कि ये भी लो जीआई फूड है। तो जब शेक के साथ मिलता है तो शुगर पेशेंट के लिए तो ये वरदान है, अमृत समान है। और बाकी जितने भी लोग हैं, शुगर पेशेंट नहीं भी है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए भी एक ऐसा दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट बन जाता है जब ये शेक मेट के साथ बनता है। अब दूध में ना लेकर सर शेक मेट में क्यों ले, इसके लिए कुछ चीजें बताता हूँ। बाजार में आजकल जो भी दूध मिलता है आप सबको पता है, वीडियो देखते हैं आप बहुत सारी जगह। अगर आपके घर में गाय है या भैंस है तो पता है आपको कि दूध अच्छा है, लेकिन उसको भी चारा आप बाहर से लाके खिलाते हैं, या फिर जो उसको कुछ भी खाना चारा या कुछ भी देते हैं वो बाहर से आता है। या उगता है, अगर घर में कोई कहते हैं सर हम तो किसान है हमारे खेत में ही उगता है, तो उसमें आप बहुत सारा यूरिया पेस्टिसाइड उसमें यूज करते हैं। आप शुद्धता के बात बात करें तो आज बाजार में जितने भी दूध मिलते हैं ना, उसमें आधे से ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर वाले और मिलावट वाले दूध होते हैं। कोई भी दूध शुद्ध नहीं होता। कई लोग कहते हैं सर हम आधा दूध आधा पानी मिला के उसको दूध को पतला कर लेते हैं। कितना भी पतला कर लो उसमें आपको वो वाली बात नहीं मिलेगी जो शेक मेट के साथ मिलते हैं, क्योंकि शेक मेट में एक तो फैट कम है, और दूसरा इसमें लैक्टोज की मात्रा कम है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको दूध से एलर्जी होती है, तो दूध से एलर्जी होती है, वो चाहते हैं कि सर हम शेक तो पीना चाहते हैं, लेकिन हमारे को डॉक्टर ने मना किया दूध से, क्योंकि दूध से हमारे को लैक्टोज से प्रॉब्लम है। तो जब जिनको दूध से एलर्जी होती है,
उनके लिए शेकमेट वरदान है, क्योंकि उसमें दूध के मुकाबले 1/3 ग्राम ही लैक्टोज इसमें मिलता है। तो ये हमारे लिए बेस्ट फूड का मतलब साथी है। ठीक है। और इसका लॉज ये है, ये मैंने बता दिया। और इसका भी पीडीकास जो वैल्यू है वो 1 है। इसकी पीडीकास वैल्यू भी 1 है, जिसके कारण ये दुनिया से बाकी खानों से अलग बनता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मिठास की, तो इसमें नेचुरल स्वीटनर है स्टीवियल। स्टीवियल नाम का एक स्वीटनर आता है नेचुरल, जो इसके अंदर ऐड किया गया है। बाकी इसमें कोई भी किसी तरह का केमिकल मिठास ना ही डाली गई है, ना इसमें शुगर है। शुगर की मात्रा इसमें बिल्कुल लो है, 0 है। ठीक है। तो ये बाजार में अगर जो दूध मिलता है उससे बेस्ट है, तो हमें शेक के साथ हमेशा शेकमेट ही यूज करना चाहिए। ठीक है। तो शेकमेट बनाने का तरीका आपको सबको पता ही है। शेक बनाने के, अगर आप 3 चम्मच फॉर्मूला 1 शेक लेते हैं, 300 ml पानी लेना है आपको, और उसके साथ आप 2 स्कूप शेकमेट के डाल सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है? अगर आप 2 स्कूप डालते हैं तो लगभग इसमें 106 कैलोरी मिलेगी। अगर आप 1 स्कूप डालते हैं शेकमेट का, तो आपको 50 से 52 कैलोरी के बीच में आपको लगभग मिलेगी। और इसमें आपको दूसरा जो बेस्ट तत्व मिलता है वो है विटामिन D2। विटामिन डी आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की जब जांच कराने विटामिन डी की, वो कमी मिलती है, क्योंकि आजकल घर ऐसे बन गए जिसमें धूप प्रॉपर मात्रा में पहुंचती नहीं, और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम धूप में खड़े ही नहीं होते सर्दियों में। तो हमारे बॉडी के अंदर खाने भी ऐसे नहीं जाते जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो। और विटामिन डी की पूर्ति जिसके अंदर नहीं होती, इसीलिए 30 की उम्र के बाद में बहुत सारे लोगों को बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहने की संभावना रहती है। 30 की एज के बाद में बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर हमारी बॉडी में यहाँ घुटनों में पेन है, सर हमारी कमर में पेन है, सर हमारे सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है। वो दर्द आपका विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। उसमें सबसे बड़ा रोल विटामिन डी का होता है। और अगर आप शेक और शेकमेट लेते हैं, तो शेकमेट का जो सबसे बेस्ट चीज है वो इसमें है विटामिन D2। विटामिन D हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है, और इसी कारण। और दूसरा इसमें मिलता है हमें कैल्शियम, जो कैल्शियम की जिनके बॉडी के अंदर कमी होती है। इसीलिए कैल्शियम और विटामिन डी जब मिलते हैं तो ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो आप अपना जो शेक है उसको दूध की जगह शेकमेट में रिप्लेस करें। अब बात आती है बच्चों को जो डायनो शेक, किस किस के घर में बच्चे हैं और कौन कौन अपने बच्चों से प्यार करता है? हैंडएज करके एक बार बता सकते हैं, 75 लोगों के अलावा अपने बच्चों से कौन प्यार करता है? तो आपके बच्चों का अगर आप प्यार करते हैं, तो आज के टाइम में प्यार जताने के लिए चॉकलेट या कुरकुरे नहीं होते हैं। प्यार जताने का मतलब उनको ऐसा हेल्दी मील जो उनकी ग्रोथ में मदद करे, उनके माइंड को बढ़ाए। हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उनका रिजल्ट बेस्ट आए, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। लेकिन बच्चों को खाना क्या देते हैं? नॉर्मली जो परंपरागत चलता आ रहा है, हम हमारा जो घर में रोटी सब्जी बन रहा है, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दे देते हैं दूध, या दूध पियो और मस्त रहो। ऐसा नहीं है। आज का दूध ऐसा है कि बच्चों को दूध नहीं दे सकते हम। बाजार से अगर लाके दे रहे हैं तो बच्चों को हम एक तरह से जहर ही दे रहे हैं, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा मिलावट है और वो नकली दूध आ रहा है कि रोज हम सुनते हैं कि आज वहां पे इतना क्विंटल नकली दूध मिला। और गायें इतनी है नहीं, आप देखते हैं कि आज से पहले जितने पशु थे उससे पशु उसके मात्रा में कम हुए हैं। पशु जनगणना जब होती है तो पता चलता है कि पशु कम हो गए, तो दूध, जनसंख्या तो आबादी बढ़ रही है और पशु कम हो रहे हैं, खेत कम हो रहे हैं, तो फिर दूध कहाँ से आ रहा है? वो दूध नकली दूध आ रहा है। तो अगर हम बच्चों से प्यार करते हैं, तो हमें बच्चों को जो शेक देना होता है ना, डायनो शेक, वो हमें शेकमेट में देना चाहिए। और शेकमेट कितना? 1 स्कूप आपका शेकमेट एंड 2 स्कूप आपका डायनो शेक। शेकमेट डालने के बाद आप उसमें पानी मिक्स कीजिए 240 ml, और पहले दूध को, मतलब उस शेकमेट को हिला लीजिए अच्छे से। जब वो दूध की तरह बन जाए, उसके बाद उसमें 2 चम्मच डालिए डायनो शेक के, और वो बच्चे को डेली ब्रेकफास्ट में दीजिए। और वही आप शाम को भी दे सकते हैं। छोटे समय कई बच्चों को दूध पीने की आदत होती है ना, तो वो ही आप शाम को उसको दे सकते हैं। आप मानेंगे कि आप एक गिलास जो नॉर्मली दूध देते हैं ना, जो बाजार से लाया हुआ, उसके मुकाबले ये उसकी बॉडी में 67% ज्यादा बेनिफिट देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन है, जो बॉडी के बच्चों के बॉडी के अंदर बहुत जबरदस्त उनकी हड्डियों में और उनके माइंड की ग्रोथ में और उनके ब्रेन पावर में बढ़ाने में, याददाश्त बढ़ाने में, मेमोरी बढ़ाने में उनकी मदद करेगा। क्योंकि विटामिन D2 और कैल्शियम उनकी बॉडी की विकास के लिए जरूरी है। ठीक है। तो ये शेकमेट है। और शेकमेट के साथ साथ इसमें क्या मिलता है और, है ना, शेकमेट में और क्या होता है? और शेकमेट की जो कैलोरी की बात करें, तो कैलोरी इसमें मैंने बता दी, इसमें 50 से 52 कैलोरी मिलती है। तो अगर आप नॉर्मली बात करें कि शेक और शेकमेट अगर हमें लेना है, तो आप अगर नॉर्मल एक व्यक्ति 2 रोटी कम से कम अपने घर की खाता है, और जैसा मैंने बताया कि एक रोटी में 150 कैलोरी बन जाती है, तो 2 रोटी का मतलब 300 कैलोरी। अब उसमें एक कटोरी वो सब्जी लेता होगा। ठीक है।
तो सब्जी ली तो यानी कि 100 कैलोरी, यानी कि 400 कैलोरी हो गई। अब सब्जी ली या रोटी ली तो कुछ सलाद या फिर कुछ और फ्रूट्स भी खाता होगा, या फ्रूट क्या, सॉरी, लस्सी या दही भी लेता होगा कोई। ठीक है। तो एक खाना नॉर्मली अगर इंडियन घरों की बात करें, तो नॉर्मली व्यक्ति जब एक टाइम का खाना खाता है वो 600 700 कैलोरी का खाना खाता है। और अगर उसमें मीठा ऐड किया तो और ज्यादा। अब हमें अगर कैलोरी मैनेज करना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कैलोरी कम लेनी है, लेकिन हमारी बॉडी में जितने पोषक तत्व चाहिए वो मिल जाने चाहिए, तो गुड न्यूज, आपका जो 3 चम्मच शेक है उसमें मात्र 94 कैलोरी आपको मिलती है। 94 कैलोरी में आपको पूरा हेल्दी मील मिल जाता है, 19 तरह के विटामिन मिनरल्स और सारा प्रोटीन वगैरह सब इसमें पूर्ति हो जाती है। इसमें 3 ग्राम आपको फाइबर में मिलता है, डाइटरी फाइबर। तो ये बॉडी के लिए जबरदस्त है। और उसमें सारी बॉडी के अंग को जो प्रोटीन या फिर जो भी चाहिए हमारे को पोषक तत्व, तो वो सारे इस शेक में आपको मिल जाते हैं। और जब ये मिल जाता है शेकमेट के साथ, तो आपको बहुत ही जबरदस्त वाला प्रोटीन इसमें मिलता है। 24 ग्राम, आप एक शेक से आप 24 से 25 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति आप कर सकते हैं। ठीक है। और इस शेकमेट के साथ मिलने के बाद इसकी कैलोरी बन जाती है, शेकमेट पानी प्लस प्रोटीन अगर मिलाते हैं तो इसकी कैलोरी लगभग 200 कैलोरी बनती है। यानी कि 2 रोटी से भी कम कैलोरी में आप अपना ऐसा मील ले सकते हैं जो आपकी बॉडी के हर एक जरूरत को पूरा करेगा और एक बैलेंस डाइट है। तो है ना गुड न्यूज। इसीलिए वेट लॉस होता है, ना कि इसके कारण वेट लॉस होता है। वेट लॉस में मदद करती कैलोरी। हमारा कैलोरी जब हम मैनेज करते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है, तो हमारा वेट गेन होता है, और तो हमारे हेल्थ इशू ठीक होते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे वेट गेन या वेट लॉस करने नहीं आते, उनको दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिनको लेके आते हैं। वो कैसे इससे मैनेज हो जाती है? क्योंकि इसमें जो विटामिन एंड मिनरल्स डाले गए कंपनी के द्वारा, 19 विटामिन एंड मिनरल, ये हम अपने नॉर्मली खाने से पूरे नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आजकल का गेहूं भी हमारा है यूरिया पेस्टिसाइड वाला आ रहा है, और आजकल हमारी जो सब्जियां हैं वो आपको पता है रात को उगती है और सुबह पहुंच जाती है। तो सब्जियों में वो विटामिन एंड मिनरल्स बचे ही नहीं। और दूसरा, उसके बाद पकाने के तरीके हैं, सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से सब्जियों का जो बचा कुचा विटामिन मिनरल्स होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो हम हमारे खाने में डेली आज के बाद ब्रेकफास्ट के रूप में शेक को ऐड करें, और शेक के साथ शेक मेट को ऐड करें, तो हम लाइफ टाइम तक अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। और दवाइयों का जो भी बिल है ना आने वाला, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और शेक पी के अभी हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आप में से किस किस के पास अपना ब्रेकफास्ट रेडी है? ब्रेकफास्ट करने का सही टाइम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करके 10 बजे अपना पिक भेजते हैं। आप में से कौन है जो अपनी डाइट ग्रुप, आपका डाइट ग्रुप बना होगा सबका, आप अपने डाइट ग्रुप में फोटो भेजते हैं? अभी हमने अभी एक बहुत जबरदस्त आपको वो मिला होगी न्यूज, क्या आप सबका एक बनती है फोटो का कार्ड बनता है ना, आपकी एक फ्लायर बनता है, और आपके सीनियर कोचेस सभी उसको लगाते हैं। वो फ्लायर ऐसे ही नहीं है, उसमें आपको बहुत जबरदस्त वाले गिफ्ट जीतने के मौके भी मिलेंगे। अगर आप रोज अपना कपल के साथ या फैमिली के साथ या सिंगल अपना फोटो भेजते हैं शेक के साथ, शेक पीने से पहले, तो आपको गिफ्ट जीतने के मौके भी मिलेंगे, है ना। महीने के लास्ट में आपके कोचेज आपको गिफ्ट भी देने वाले हैं। तो एक तो गिफ्ट तो चलो अलग चीज है, लेकिन शेक पीकर अगर हमने पिक भेजी, इसका मतलब हमने शेक पिया है। आपके कोचेस के पास आपके पास आपका एक कोच है, लेकिन आपके कोच के पास बहुत सारे आपके जैसे गेस्ट हैं। अब वो ट्रैक कैसे करते हैं? ट्रैक करने का मतलब, आपने उनको पिक भेज दी, सर मेरा शेक हो गया, तो इसका मतलब आपने शेक पिया है। और जिस दिन शेक पिक भेजना भूल गए, इसका मतलब आपने उस दिन पराठा खा लिया आज। शेक, है ना, या आपने कुछ और ब्रेकफास्ट कर लिया। तो आप अपना शेक का पिक भेजें, लेकिन शेक पीने का सही टाइम है आपका ब्रेक, जो आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच बीच में। क्यों है? आप 10 बजे भी शेक भेजें कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 बजे भेजें कोई दिक्कत नहीं है, वो बॉडी में जाके फायदा करेगा। लेकिन ज्यादा फायदा आपको, ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? जब हमारे वर्कआउट के दौरान टिश्यू ब्रेक होते हैं, और वो टिश्यू की जो खुराक है, हमारे सेल्स की जो खुराक है, वो हमारा प्रोटीन है, और प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट वर्कआउट के 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और अगर हमने ब्रेकफास्ट टाइम पे किया, अगर हमने समय का ध्यान रखा, इसी तरह से हमारा ब्रेकफास्ट के साथ लंच और डिनर है उसका भी टाइम फिक्स होता है, तो हमारी बॉडी में बहुत बेहतरीन वाले परिणाम आते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को एक तरह के परिणाम नहीं मिलते। यहाँ पे काफी सारे लोग कहते हैं हमने 3 महीने में इतना कर लिया, और कुछ कहते हैं 3 महीने में हमारा इतना ही हुआ। तो उन दोनों में जो फर्क था, वो एक तो टाइमिंग का था और एक मात्रा का था। जैसे कि कोई कहता है ना 2 चम्मच ले लें या 1 चम्मच ले लें, तो वो जो 3 चम्मच ले रहे हैं उनको आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आज के बाद लाइफ टाइम तक हमारा ब्रेकफास्ट क्या रहने वाला है? शेक।
और हम सबका सपना क्या है? आने वाले समय में हर एक किचन में शेक मिले। और ये इसीलिए इसकी टैगलाइन है, वी मेक वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। ये बेस्ट लाइफ जीने का एक ही तरीका है, हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा हो। और जब ब्रेकफास्ट अच्छा होता है तो हम पूरी जिंदगी अपनी बेस्ट जी सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते थैंक हैं। यू सो Thank you, मच संजय sir. सर, Thank you थैंक यू so सो much. मच। Thank you so much, Thank you, sir. sir. Thank you so much. Bye, sir. Thank you so much, sir. Bye, bye, sir. Bye, sir. Bye, everyone.